युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए। नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, रिवीजन सुपरफास्ट के अंदर आपको एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर की ओर से जोरदार क्वेश्चन के धमाकेदार क्लास आपके समक्ष पेश की जा रही है। तो मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें, ताकि फ्रेंड्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पिटारा आपके समक्ष पेश किया जा सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष आ रहा है। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि आपको अगर चाहिए कि हाँ, सबसे पहले मैं फ्रेंड्स हम आपके सामने क्या करूंगा, आंसर की सबसे पहले हम प्रस्तुत करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स मॉर्निंग में आने वाले जितने भी क्लास और फ्रेंड्स आंसर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फाइल खोलने, सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड निम्न में से किस टैब में होती है। आपके समक्ष यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे पता करना है कि फाइल को सेव करना, फाइल को क्लोज करना, प्रिंट करना, ये जो महत्वपूर्ण जो कमांड होती है वो किस टैब के अंदर होती है। तो मैं मेरी ओर से सभी को यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, आप भी कमेंट करते जाइए और तैयारी को बेहतरीन करते जाइए, क्योंकि कल आपके सामने सीधा ही मेरे फ्रेंड्स पेपर दिखेगा, और पेपर में वो के वो क्वेश्चन आपको दिखेंगे। संध्या कंप्यूटर की जितने भी फैकल्टी है उनके द्वारा सीरीज आपको करवाई जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ फाइल मेन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइल मेन्यू हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, और इसके अंदर पूछा गया है, कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है। मैं फ्रेंड्स आपको कई बार बता चुका हूं, प्लस आपको याद रखना है, जो अभी जो जस्ट फ्रेंड्स आपके समक्ष जो क्लास आई थी 2 घंटे के अंदर 300 जोरदार क्वेश्चन के साथ में, उसके अंदर भी क्वेश्चन आया होगा। आपको याद रखना है कि टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए हम किस केबल का उपयोग करेंगे। तो आपको याद रखना है HDMI भी होगा और VGA भी होगा। आप सभी को याद रखना है HDMI का पूरा नाम क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और VGA का पूरा नाम क्या होता है, विजुअल ग्राफिक्स एरे भी कह सकते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे भी कह सकते हैं, या एडेप्टर भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन दोनों यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ से आंसर सही माने जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। मैं फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना चाहूंगा कि इनमें से आपके सामने एक आध क्वेश्चन अवश्य बनेगा। या तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने की बात पूछी जाएगी, या स्लाइड शो जो करंट है उसको करंट स्लाइड शो को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की पूछी जा सकती है, या फिर आपको याद रखना है स्लाइड शो को समाप्त करने की शॉर्टकट की पूछी जा सकती है। तो आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे पूछा गया है समाप्त करने की, तो समाप्त करने की क्या हो जाएगी, एस्केप की हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे फ्रेंड्स, एस्केप हो जाएगी। जबकि स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है। करंट स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में F5 कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डेटा को सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आप सभी को याद रखना है, जब भी ये बात होती है कि डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान और आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट कौन करता है, तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, चार्ट हो जाएगा। आप सभी को याद रखना, डेटा और सूचना को समझने में आकर्षक एवं विजुअल रूप से रिप्रेजेंट कौन करता है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ट। यहाँ पे बिल्कुल ही आंसर करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है कि बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को हटाना चाहते हैं, बाईं तरफ की बात होती है। मैं फ्रेंड्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट आपके एग्जाम में अगर आया एक क्वेश्चन तो वही आएगा। आप सभी को याद रखना है कि अगर दाईं ओर से पूछे तो डिलीट होगा, और यहाँ पे पूछा गया बाईं ओर से, तो बाईं ओर से तो क्या हो जाएगा, बैक स्पेस हो जाएगा। और अगर आपको दाईं ओर से पूछा जाए तो आप वहां पे क्या करेंगे, डिलीट को उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। आप सभी को याद रखना है,
इंटरनेट पर विभिन्न साइटों को देखते हुए इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? www, सर्फिंग, चैटिंग या दूरसंचार? तो आप सभी को याद रखना है, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों को देखते हुए इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है मेरे फ्रेंड्स? यहाँ पे सर्फिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे फ्रेंड्स? सर्फिंग। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? आप सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल ही बन सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा कौन सा कमांड है जिसके द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने कई बार आपको बोला है, आज मैं आपको सीधे यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ सभी का। आप सभी को याद रखना है, अगर ऐसी बात होती है एक साथ मेल भेज देंगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे? मेल मर्ज को करेंगे। क्या करेंगे? मेल मर्ज को करेंगे। और मैक्रो होता है ये फ्रेंड्स, छोटे एड ऑन प्रोग्राम होते हैं जो शॉर्टकट कीज का बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। आप सभी को याद रखना है, मैक्रोज वगैरह व्यू मेन्यू के अंदर होता है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज कंट्रोल के होती है, और आप सभी को याद रखना है कि ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। बुकमार्क का अगर क्वेश्चन बनता है तो आप याद रखेंगे, डॉक्यूमेंट के निश्चित स्थान पे पहुंचने के लिए बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? आप सभी को याद रखना, मैंने कई बार ये बोला है। आज तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन के अंदर फ्रेंड्स वो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। आप सभी को याद रखना है कि पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। अगर चौड़े फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हो तो किस प्रकार का ओरिएंटेशन चुनेंगे? लैंडस्केप चुनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों किसके प्रकार है? पेज ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं। देखिए मेरे फ्रेंड्स, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा होता है? स्लाइड का लैंडस्केप होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मिडी कौन सा डिवाइस है? आप सभी को याद रखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। और आप सभी को याद रखना है ये कौन सा डिवाइस है, तो इसके द्वारा डेटा को अंदर भेजा जाता है। चाहे कोई आवाज हो, कोई लिखने की बात हो, या फिर किसी भी तरह का जब इनपुट अंदर दिया जाता है तो वो सारे इनपुट की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। आप जॉब्स की तलाश में हैं और जॉब आप तलाशने के लिए कौन सी वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं? बहुत सारी वेबसाइट होती है, जैसे जॉब अलर्ट है, naukri.com है। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट होती है जैसे आप monster.com वगैरह, वो सारी किसकी साइड है? वो जॉब सर्च की साइड है। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे naukri.com लिखा हुआ ऑप्शन ए पे, ये क्या हो जाएगा? राइट होगा, क्योंकि ये अमेजॉन शॉपिंग वेबसाइट है। मिंत्रा नहीं होगा, पेटीएम भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वर्कशीट में हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइनों को कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है, वर्कशीट में हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइनों को क्या कहा जाता है? आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां पे शीट्स आपको नहीं बोलना है। जब भी एक्सेल में आपको बात होती है हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइंस की, वो 60 एलिमेंट की होती है। आप सभी को याद रखना है, क्या करेंगे? राइट आंसर ग्रिड लाइन करेंगे। क्या करेंगे? ग्रिड लाइन करेंगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है, 60 एलिमेंट में दिखने वाली हॉरिजेंटली या वर्टिकली लाइनों को क्या बोलेंगे हम? ग्रिड लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रिड लाइन। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, रास्ता खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप किसी एरिया में जा रहे हो, आप रास्ते खोजने के लिए मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के द्वारा। आप किसका इस्तेमाल करेंगे? गूगल मैप का उपयोग किया जाता है। गूगल मैप क्या होता है? तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, गूगल मैप क्या होता है? जीआईएस बेस्ड प्रणाली होती है। जीआईएस बेस्ड यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की श्रेणी में आता है। और इसी तरह से जीआईएस बेस्ड राजस्थान सरकार द्वारा चलित कौन सा एक यहाँ पे ऐप हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? राजदरा है। क्या है? राजदरा होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किसके द्वारा नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? राजस्थान संपर्क पे शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर 181 इसके होते हैं। कितने होते हैं? 181 के ऊपर भी डायल करते हुए शिकायत दर्ज कर सकता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल से भी कर सकता है और राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकता है। मीन्स क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वाईफाई का पूरा नाम। मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं, ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया, तो भी आप एक बार देख लीजिए। आप अपनी ओर से जल्दी से कमेंट करेंगे। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। मैं फ्रेंड्स आपको दावा करता हूं कि जितने भी फैकल्टीज हमारे यहाँ पे मॉडल पेपर आपको करवा रही है, उन सभी के फ्रेंड्स यहाँ पे जो मॉडल पेपर के अंदर से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स आपने अगर फ्रेंड्स वो क्लास देखी अभी जो 2 घंटे की महामैराथन के रूप में, उससे फ्रेंड्स मैं
यहाँ पे दावा करता हूँ कि एक ही क्लास से आप 90 से अवश्य क्रॉस करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी आईएसओ मानक है? आप सभी को याद रखना है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन से आईएसओ पद्धति कह सकते हैं, मानक पद्धति कौन सी होती है? तो आईएसओ 27001 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी पे लिखा हुआ है, ये करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है और जिसमें आपसे आपके यूजर नेम एवं पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, अब की बार आने के पूरे चांसेस कह सकते हैं। तो क्या करेंगे मेरे फ्रेंड्स? उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। यानी ऑप्शन ए वाली लाइन ये क्या खा रही है? बिल्कुल इससे मिलान खा रही है, संदेश को हटाएंगे नहीं मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक सर्च इंजन कंटेंट को खोजते समय किन प्रक्रिया को संभालता है? मेरे फ्रेंड्स, सर्च इंजन होता है ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरता है जब इसके ऊपर आप कंटेंट को खोजते हैं। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, वेब क्रॉलिंग और वेब स्पाइडर भी होता है, सर्च इंजन भी इसमें आएगा और इंडेक्सिंग भी आएगा। मींस यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सारे क्वेश्चन आपने माइंड में फिट कर लीजिए, सीधे आपको सुबह मॉर्निंग में आप जैसे एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखने वाले हैं। सभी स्टूडेंट एडमिट कार्ड के साथ साथ में अपनी एक आईडी प्रूफ को अवश्य लेके जाए। सभी स्टूडेंट को कोई फ्रेंड्स, इसलिए कोई यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स दिया गया है और 11 बजे आपके सेंटर पे पहुंचना है और आराम से आप सभी स्टूडेंट को एग्जाम देना है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, .com का उपयोग होता है। ये मेरे फ्रेंड्स डोमेन कोड होता है जो बहुत उच्च स्तरीय कहलाता है, यानी प्रत्येक वेबसाइट के पीछे अधिकतर आपको .com ही दिखता है, तो ये उच्च स्तरीय डोमेन कोड होते हैं। तो ये फ्रेंड्स .com किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसकी श्रेणी में ये फ्रेंड्स माना जाएगा? व्यापार जो भी वेबसाइट होती है, व्यापारिक वेबसाइट, उसमें .com लगता है। यानी .com का मतलब ही क्या होता है? कॉमर्स होता है, जो व्यापार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया? मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके टॉपिक में है तो नहीं, लेकिन बार बार ये पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको कोई भी क्वेश्चन पीछे नहीं देखना चाहता, सभी क्वेश्चन आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपका इग्नोर नहीं करेंगे। प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? तो प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझना है और आंसर देने की ट्राई करेंगे। निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? तो अभी मेरे फ्रेंड्स आपके समक्ष क्वेश्चन आया था, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, पोर्ट्रेट भी होता है और क्या होता है? लैंडस्केप भी होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? आप सभी को याद रखना है, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, एडोब रीडर होता है, फोटोशॉप भी होता है, VLC मीडिया प्लेयर भी होता है, लेकिन विंडोज XP लिखा हुआ, ये तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये तो मेरे फ्रेंड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण। तो आप पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल में बनी हुई फाइलों का डिफॉल्ट नाम, एक्सेल में जो फाइल आपके समक्ष बनती है उस फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है, MS वर्ड का पूछे तो आप क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट फर्स्ट। अगर आपको याद रखना है नोटपैड का पूछे तो अनटाइटल्ड, पावर पॉइंट का पूछे तो प्रेजेंटेशन फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे पूछा गया एक्सेल का, तो एक्सेल का डिफॉल्ट नेम क्या हो जाएगा? बुक फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुक फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न में से वेबसाइट है। आप सभी को याद रखना है कि जब भी आप पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन का पूरा नाम होता है, तो मेरे फ्रेंड्स आप पैन कार्ड आवेदन के लिए किस वेबसाइट का उपयोग करेंगे? NSDL का उपयोग करेंगे। NSDL का पूरा नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? आप सभी को याद रखना है, NSDL का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। और इस UIDAI, ये मेरे फ्रेंड्स आधार बनाने वाली मेरे फ्रेंड्स संस्था कह सकते हैं, जिसका पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ITR का पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न होता है। ये भी आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राज ई साइन क्या है? तो जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया तो आप एक ही लाइन को याद रखेंगे कि जब राज ई साइन की बात होती है तो कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली का उदाहरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए या से करेक्ट होगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आईआरसीटीसी का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, इंडियन रेलवे वेबसाइट एक होती है, आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहां से करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजमेघ क्या है, आप सभी को याद रखना है राजमेघ। तो राजमेघ क्या होता है आप सभी को याद रखना है, राजस्थान नेटवर्क, राजस्थान राज्य डेटा संचार और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, राजस्थान क्लाउड या उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स राजमेघ होता है, ये राजस्थान क्लाउड बेस्ड श्रेणी के अंदर आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रतिबंध करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है। मैं फ्रेंड्स आपको बार बार समझा रहा हूं कि जब भी आपके सामने क्या नाम दिखे, विशेष अकाउंट दिखे, विशेष प्रकार यानी विशेष खाता दिखे, तो विशेष खाते का नाम आते ही आप क्या करेंगे, आपको याद रखना है एडमिनिस्ट्रेटर करना है। और जब भी आपको दिखता है बेसिक यूजर अकाउंट, तो बेसिक यूजर अकाउंट नाम दिखते आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड अकाउंट किया जाएगा। यानी बेसिक यूजर अकाउंट कौन सा होता है, जो अभिभावक के नियंत्रण रखता है, तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड। और विशेष यूजर अकाउंट कौन सा होता है, जो विंडोज 10 की हर सेटिंग तक आपको पहुंचाता है, तो आप बोलना एडमिनिस्ट्रेटर। यानी ये दोनों आपको याद रखना है, क्वेश्चन आने लायक है आपके एग्जाम में बिल्कुल ही। निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है, आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट दिया हुआ, इसमें सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता किसकी हो जाएगी, सीडी-आर, डीवीडी-आर, डब्ल्यू, ब्लू रे डिस्क या डीवीडी। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है ब्लू रे डिस्क हो जाएगा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा। और ब्लू रे डिस्क की मेरे फ्रेंड्स भंडारण क्षमता आप कह सकते हैं 50 से लगा के 500 जीबी तक कह सकते हैं, 50 से लगा के 500 जीबी तक। और कई कई बुक्स में 25 से 50 जीबी लिखा हुआ, तो आप याद रखना अभी अपडेट हो गया, क्या हो जाएगा, 50 से 500 जीबी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से समझना है क्वेश्चन और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। किस कमांड के द्वारा किसी विशेष टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसे उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकता है, यानी किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे वर्ड पे लागू करना, ये किसके अंदर आता है, फॉर्मेट पेंटर के अंदर आता है। किसके अंदर, फॉर्मेट पेंटर। और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की एग्जाम में अगर आ जाती है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ता है, सी दबाना पड़ता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी जब भी फॉन्ट साइज को ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करना पड़ेगा। मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूं मेरी ओर से, आप सभी को याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन से क्या होता है, ग्रो फॉन्ट होती है, यानी फॉन्ट को बढ़ाया जाता है। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन से फॉन्ट को छोटा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए यानी ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बहुत ही फास्ट बनाना चाहते हैं, अति शीघ्र बनाना चाहते हैं, तो आप कौन सा फीचर्स ऐड करेंगे, ऑटो कंटेंट विजार्ड या ऑटो क्रिएशन विजार्ड। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑटो कंटेंट विजार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ऑटो कंटेंट विजार्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता पूछा गया आपको, तो आपको याद रखना है फाइल के ऊपर न्यू बटन पे क्लिक करके किया जा सकता है, बिल्कुल फाइल ओपन पर क्लिक करना नहीं, ओपन से तो फाइलों को खोला जाता है, पुरानी फाइलों को कंट्रोल एन प्रेस करके ये किया जा सकता है, स्टैंडर्ड टूल बार पे न्यू बटन का उपयोग करते हुए भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, यहाँ से क्या हो जाएगा, असत्य या गलत हो जाएगा, जिससे ये फाइल ओपन नहीं की जा सकती। कौन सी फाइल, नई फाइल की बात हो रही है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पे क्या घटित होता है, तो आप सभी को याद रखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये क्वेश्चन कई दिनों से, कि स्रोत फाइल होती है जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो सेंज नहीं होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए या से करेक्ट होगा।
आगे वाला क्वेश्चन, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? एक सूत्र बनाने के लिए आप किस वैल्यूज का उपयोग करेंगे? तो सेल वैल्यूज और सेल संदर्भों में। ये आप थोड़ा सा याद रखना, कुछ एक ऑप्शन ऐसे जो आप सीधे याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में पास होना, एग्जाम में अच्छे परसेंटेज से पास होना, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको ये बता रहा हूं। सेल वैल्यूज और सेल संदर्भों में दोनों यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन आप सभी को स्टूडेंट यहां पे ध्यान देना है कि कल होने वाले आरएसआईटी एग्जाम के लिए संध्या कंप्यूटर की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे आशा है फ्रेंड्स आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारी जो जितने भी क्लासेज है उनके अंदर से आपको मिलेंगे अवश्य। 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एंटीवायरस पर जब भी सक्रिय रूप से हमले करने की बात हो तो आप याद रखना रेट्रोवायरस होगा। क्या हो जाएगा? रेट्रोवायरस हो जाएगा। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन जो एग्जाम में आपकी नैया करेगी, आपकी नैया को करेगा ये पार मॉडल पेपर। आप सभी को याद रखना है कि जितने भी मॉर्निंग में आने वाली क्लासेज है और इसके बाद में जो बैक टू बैक और भी क्लासेज हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, एक दिन के लिए इन सभी क्लासेज को अवश्य देखें ताकि एग्जाम में आपके भी बने अच्छे से अच्छे परसेंटेज। मिलेंगे आपको एक नई आंसर की के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।